अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 9वीं जमात का उर्दू का ये 7वीं नज़म है। हमने कार खरीदी, जिसे सागर खयामी ने लिखी है। पहली बात में हम देखेंगे, पुराने ज़माने में किसी शख्स के अमीर और मालदार होने की अलामत ये बताई जाती थी कि उसके दरवाजे पर हाथी झूमता है। यानी कि हमारे ज़माने में किसी शख्स के घर के आगे उसकी कार खड़ी हो तो वो आसूदा हाल समझा जाता है। अब मालदार लोगों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और कार इज्जत व वकार से ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ समझी जाने लगी। झील की नज़म में ऐसी ही दिलचस्प सूरत हाल को पेश किया गया है कि पुरानी कार खरीदने के बाद शायर को इस कदर परेशानियों का सामना करना पड़ा कि वो उसे बेचने पर मजबूर हो गया। जान पहचान में हम देखेंगे, सागर खयामी का असल नाम सैयद रशीदुल हसन था। वो 7 जून 1938 को रामपुर में पैदा हुए। उनके वालिद सैयद औलाद हुसैन नकवी भी शायर थे और शायर लखनवी के नाम से मारूफ थे। सागर खयामी के भाई नाजिर खयामी भी मकबूल मज़ाहिया शायर थे। सागर खयामी ने लखनऊ में आला तालीम हासिल की और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में उन्होंने मुलाजिमत इख्तियार की। 1997 में उन्हें गालिब अवार्ड से नवाजा गया। उनके 3 शेरी मजमूए हैं। यहाँ है अंडर करेज, कहकहों की बारात और पस रोशनी शाये हो चुके हैं। सागर खयामी को उर्दू के मज़्ज़ा निगार शोरा में अहम मुकाम हासिल है। 19 जून 2008 को उनका इंतकाल हुआ। तो चलिए अब हम उनकी क्या करेंगे, ये शायरी भी देख लेते हैं जो उन्होंने लिखी है, जो मज़ाहिया शायरी है। तो ये मज़ाहिया नज़म है जिसमें शायर ने एक पुरानी कार के चलने और चलते चलते रुक जाने की मंजरकशी बड़े ही पुरमिजाज, मज़ा और शगुफ्ता अंदाज में की है। चलिए हम इसे पढ़ के देखते हैं। चारों तरफ से बंद है संदूक की तरह, चारों तरफ से बंद है संदूक की तरह, चलने से पहले उछले है बंदूक की तरह, लेती है लंबी सांस भी मदकूक की तरह, चलती है वो सड़क पे भी माशूक की तरह, अड़ जाए तो कदम न उठाए बराए सैर, चल जाए तो रुके न वो दीवार के बगैर। तो यहाँ पे शायर कहता है कि ये कार संदूक की तरह चारों तरफ से बंद है, चलने से पहले बंदूक की तरह उछलती है, फिर किसी दक यानी टीबी के जो बीमारी होते हैं ना, दक बोलते हैं, यानी एकदम कमजोर टाइप मरीज, ज्यादा मरीज की तरह लंबी लंबी सांस लेकर चलना शुरू कर देती है। वो किसी माशूक की तरह इटलाती और इतराती हुई चलती है। वो बड़ी अड़ियल वाक़ हुए, यानी अड़ जाती है ना तो अड़ियल है। कभी अड़ जाती है तो एक कदम भी नहीं उठाती और चलने पर आमादा होती है तो बगैर किसी दीवार के रोके नहीं रुकती। तो दूसरा यहाँ पे देखेंगे हम, फटकार ऐसी कार के सागर ख्याल पर, रोता है फूट फूट के माजी भी हाल पर, कहने पड़े कसीदे कई जिसकी चाल पर, कछुआ है वो चढ़ाई पे और हिरनी है ढाल पर, अक्सर मेरे घटाने पे स्पीड बढ़ गई, उड़कर सड़क से चाट के ठेले पर चढ़ गई। तो यहाँ पे शायर कहते हैं कि उस वक्त को याद करके मैं रोता हूँ जिस वक्त के वो कार खरीदी थी मैंने। ये कार चढ़ाई पर किसी कछुए की तरह सुस्त रफ्तार का मुजाहरा करती है और ढलवान पर, यानी जहाँ पर ढलान होती है ना, इस कदर तेज चलती है कि महसूस होता है कि कोई हिरनी कलांचे भर रही हो, कलांचे यानी जंप कर रही हो। जब शायर उसके रफ्तार घटाता है तो रफ्तार बढ़ जाती है और बेकाबू होकर चाट के वो ठेले पर चढ़ जाती है। तो इसी तरह से अगला हम यहाँ पे इसके मिसरा देखेंगे। क्या कहिए जिस तरह मेरे जी को जलाए है, आगे को मैं चलाऊं वो पीछे को जाए है, मुर्गी की तरह धूल परों से उड़ाए है, 100 बार दिन में जेल के रास्ते दिखाए है है कार किसके पास जो इतनी कदीम हो, यानी पुरानी हो, आए जो बाप सामने तो बेटा यतीम हो। तो शायर अपनी कार से बेजार हो गया है, उसकी कार इसके लिए जान का रोग बन गई है। जो शायर है उसने खरीद तो लिया लेकिन अब वो इतना पछता रहा है इस कार की वजह से कि इस कार की बदौलत जेल जाने की भी उन्हें नौबत आ गई है।
अगला है यहाँ पर, गो है शिकस्ता हाल पे हिम्मत बुलंद है। गो है शिकस्ता हाल पे हिम्मत बुलंद है, खींचे जो सोएदार वो ऐसी कमंद है। यानी कमंद का माने होता है वो, जैसे कहते हैं ना, जिसे कमंद यानी फंदा होता है ना, एक फंदा जैसे, और सोएदार यानी कि वो फांसी के जो ये होता है, फांसी देने का जो फंदे की तरफ जाने को सोएदार कहते हैं, और इसे कमंद को यानी फांसी का फंदा कहा जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे है कि ये ही नहीं कि सिर्फ शरारत पसंद है, पहियों में इसके वक्त की रफ्तार बंद है। इसकी पहिए जो है वो इतने धीमे हो चुके हैं, और छूटी बबूल से तो फंसी आके नीम में, हिटलर के काम आई है जंगे अजीम में। देखो कहाँ से उन्होंने कहाँ मिलाया। शायर कहते हैं कि शिकस्ता हाल तो है ही, इसके पहियों में वक्त की रफ्तार बंद है। कभी नीम के दरख्त से उलझती है तो कभी बबूल से, इस कदर कदीम और पुरानी है कि वह जंगे अजीम में हिटलर के भी काम आ चुकी है। अब आखिरी बंद में हम देखेंगे कि मोटर खरीदने से बड़ा नाम हो गया। शायर ने जब मोटर खरीदी तो उनका नाम तो हो गया। कहते हैं लोग आपको आराम हो गया, और लोग कहने लगे कि भाई अब तो इनको आराम हो गया, जहां चाहे ये फुर से चले जाएंगे। इनको खबर नहीं मुझे सरसाम हो गया। अब सरसाम जो है वो एक बीमारी का नाम है, तो लोगों को तो पता नहीं था कि शायर अब इस कार से इतना परेशान है कि उन्हें एक बीमारी सरसाम की हो गई है। घर जिसके देखभाल में नीलाम हो गया, और कार की मरम्मत करवा करवा के उनका जो है घर नीलामी की नौबत पर आ गया। तो शायर अब कह रहा है कि लिल्ला मेरी जान अजीजी बचाइए, गाहक कोई मिले तो मुझे भी बताइए। अब तो वो इनको ऐसी हालत हो गई है कि काश कोई उसे खरीद ले तो उनकी जान छूटे। तो यहाँ पर हम खुलासा देखेंगे। इस नज़म में शायर ने पुरानी कार के चलने रुकने की मंजर कशी की है। शायर कहता है कि ये कार चारों तरफ से संदूक की तरह बंद है, चलने से पहले बंदूक की तरह उछलती है और माशूक की तरह इटलाती हुई चलती है। इसका चलाना मुश्किल है, चल पड़े तो रोकना दुश्वार है। शायर इस वक्त को याद करके रोता है जब ये कार खरीदी गई थी। ये चढ़ाई पर कछुए की तरह सुस्त हो जाती है और ढलान पर हिरनी की तरह कलांचे भरती है। इसकी स्पीड घटाएं तो बढ़ जाती है और आगे चलाओ तो ये पीछे चलती है, इसलिए कई हादसों का शिकार होती है। ये कार शिकस्ता हाल है और चलने पे नाकाम है, गोया इसके पहियों में वक्त की रफ्तार बंद है। मोटर खरीदने से शायर की शोहरत और वकार में इजाफा जरूर हुआ, मगर वो कई मुसीबतों में फंस गया है। काश कोई उसे खरीद ले तो शायर की जान छूटे। अब हम मानी व इशारात देखेंगे। मतकूब के मानी है जिसे दिक की बीमारी हो या हो मुराद बहुत कमजोर व लागर। दिक की बीमारी होना यानी टीबी की बीमारी होना। माशूक यानी बहुत प्यारा दोस्त। फटकार यानी लानत। शिकस्ता हाल यानी बुरी हालत वाला। सोएदार यानी फांसी के फंदे की तरफ। कमंद यानी फंदा। हिटलर यानी जर्मनी का मशहूर डिक्टेटर। सरशाम एक बीमारी का नाम है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा नज़म का खुलासा हमने कर लिया और माने व इशारात भी देख लिए। तो चलिए इसका मश्क भी पूरा कर लेते हैं। इसके सवाल जवाब की तरफ हम चलते हैं। तो ये देखिए, वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबा दो बच्चे। तो यहाँ पर हमारे 9वीं जमात का ये हमारा 7वीं नज़म है। हमने कार खरीदी सागर खयामी की। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिसमें 9वीं 10वीं का जोग्राफिया, तारीख, सियासियात, उर्दू और इकोनॉमिक्स, और साथ में 10वीं का अंग्रेज़ी भी शामिल है। आप इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। तो चलिए हम इस सबक यानी नज़म की हमने कार खरीदी सागर खयामी ने इसे लिखा है कि हम सभी सवाल जवाब कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला है कि उसके दरवाजे पर हाथी झूमता है।
इस बयान की वजाहत कीजिए। तो जवाब है, हाथी पालने पर बहुत ज़्यादा खर्च होता था। हाथी को रखने के लिए बड़ी जगह दरकार होती थी। इसकी खिदमत के लिए एक आदमी को मुलाजिम रखना पड़ता था। हाथी की खुराक भी ज़्यादा होती है। इस वजह से वही शख्स हाथी पालता था जो बहुत ज़्यादा अमीर होता था। इस वजह से पुराने ज़माने में किसी शख्स के अमीर और दौलतमंद होने की यह अलामत बताई जाती थी कि उसके दरवाजे पर हाथी झूमता है। अब अगला सवाल है, यहाँ पे खाका मुकम्मल कीजिए। तो सागर खयामी का ये खाका है जिनका असल नाम सैयद रशीदुल हसन, और ये देखिए उनका असल नाम हमने बता दिया, और तारीख पैदाइश है 7 जून 1938। जाए पैदाइश रामपुर। मुलाजिमत जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में मुलाजिमत इख्तियार की। अवार्ड उन्हें मिले, गालिब अवार्ड से नवाजे गए। वालिद का नाम था सैयद औलाद हुसैन नकवी। अगला खाका हमें यहाँ पे मुकम्मल करना है सागर खयामी के शेरी मजमूअ से। तो पहला है अंडर करेज, कहकहों की बारात और पसे रोशनी। अब अगला सवाल है यहाँ पर बंदूक, मदकूक, माशूक। इन अल्फाज के जरिए कार की बयान की कई कैफियतों को वाज़ेह कीजिए। तो बंदूक से मुराद है कार चलने से पहले उछलती है। माशूक से मुराद है इठलाती हुई चलती है। मदकूक यानी दिक के मरीज की तरह लंबी लंबी सांस लेती है। अगला देखिए यहाँ पर मुनासिब जोड़ियां लगाइए। अलीफ और बे से हमें जोड़ियां लगाना है। तो जवाब भी मैंने बराह रास्त दिया हुआ है। तो ये पहला कसीदा का यानी चाल से हम मैच करेंगे, जोड़ियां लगाएंगे। और कछवा और चढ़ाई, हिरनी और ढाल। अब यहाँ पे इस तरह से ये जोड़ियां बन गई। शेर का मतलब लिखिए। अगला सवाल है, अड़ जाए तो कदम न उठाए बराए सैर, चल जाए तो रुके न वो दीवार के बगैर। तो जवाब है, ये शेर सागर खयामी की नज़म हमने कार खरीदी से माखूज है। इस नज़म में शायर ने एक पुरानी कार की मंजरकशी मजाहिया अंदाज में की है। शायर कहता है कि ये कार बड़ी अड़ियल है, कभी अड़ जाती है तो एक कदम भी नहीं उठाती, और चलने पर आमादा होती है तो बगैर किसी दीवार के रोके नहीं रुकती। अगला यहाँ पे मतलब बयान करना है हमें इस अशार का। तो यहाँ पहला है कि आए जो बाप सामने बेटा यतीम हो, और दूसरा हम देखेंगे बाद में। जवाब है, शायर ने एक पुरानी कार खरीदी है जो इंतहाई खस्ता हाल है। इसके चलने का अंदाज अजीब है। जब रफ्तार घटाती है तो बढ़ जाती है, और जब उसे आगे ले जाया चाहती है तो पीछे की तरफ जाती है। इस वजह से कई बार हादसे हुए हैं। अगर कोई शख्स इसके सामने आ जाए तो यकीनन कुचल कर रह जाए। अगर वो शख्स बाप है तो इसका बेटा यकीनी तौर पर यतीम हो जाएगा। अब सवाल अगला है कि दर्जे झेल दरसी नज़म का बगौर मुताला करके नीचे दिए हुए सरगर्मियां मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर चौकोन में हमें यहाँ पे जवाब देना है। तो पहला है, कार की बनावट कैसी है? संदूक की तरह है। दूसरा सवाल है, कार के उछलने का अंदाज क्या है? तो बंदूक की तरह है। तीसरा सवाल है कि कार के सांस लेने का अंदाज मदकूक की तरह। चौथा है, कार की सड़क पर चलने का अंदाज माशूक की तरह है। अब अगला है यहाँ पे बराए जमालियाती शेरी है। जमाले फिक्र, लेती है लंबी सांस भी मदकूक की तरह, चलती है वो सड़क पे भी माशूक की तरह। इस शेर में ख्याल फिक्र की खूबसूरती को शायर ने जिस अंदाज में पेश किया है उसे वाज़ेह कीजिए। तो जवाब है यहाँ पे, वो शख्स जिसे दिल की मरीज लाहक हुआ हो, सांस लेने में दिक्कत पेश आती है, जरा सा बोलने पर उसे अपनी सांस फूलती महसूस होती है। शायर ने अपने इस मुशाहिदे की बुनियाद पर कार के इंजन के घरघराने को बरकूक के लंबी लंबी सांस लेने से तशबीह दिया है। और यहाँ पे कोई दिक ज़दा शख्स जब लंबी सांस लेता है तो उसमें हल्की सी खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। चूंकि मोटर कार पुरानी और खस्ता हाल है, इसलिए इसका पुराना इंजन स्टार्ट होने से पहले शोर मचाता है, और जब कार झटके खाती है तो आगे बढ़ती है। तो शायर को महसूस होता है जैसे माशूक मटक मटक कर नाज व नखरे दिखाता हुआ सड़क पर चला जा रहा हो। अब यहाँ पे बच्चों, दिक का जो मरीज होता है वो टीबी का मरीज कहलाता है। अब यहाँ पे हुस्ने मानी
यानी मुर्गी की तरह धूल परोसे उड़ाए हैं, 100 बार दिन में जेल के रास्ते दिखाए हैं। इस शेर में मानी व मतलब का जो हुस्न पोशीदा है उसे उजागर कीजिए। तो जवाब है यहाँ पर, ये हमारे रोजमर्रा का मुशाहिदा है कि मिट्टी में बैठी हुई मुर्गी जब उठकर खड़ी होती है तो वो अपने परों में लगी हुई मिट्टी झाड़ने के लिए परों को फड़फड़ाती है, जिसकी वजह से गर्द गुबार का एक छोटा सा बादल फिजा में उड़ता दिखाई देता है। इस मुशाहिदे के मलहूज रखते हुए शायर ने अपनी बोसीदा और खस्ता मोटर के चलने पर उड़ने वाले गर्द गुबार के बादल को देखकर कहा है कि यह अजब कार है जो मुर्गी की तरह अपने परों से धूल उड़ाती हुई आगे बढ़ती है और रास्ते में हादसात का शिकार होकर मुझे बारहा कानूनी मामलात में उलझाती है। अगला सवाल है, दर्जे झेल दरसी नज़म का बगौर मुताला करके नीचे दी हुई सरगर्मियां मुकम्मल कीजिए। तो सतून अलिफ से बयानात और सतून बे से मिसरे की मुनासिबत जोड़ियां लगाना है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने जोड़ियां लगा दी हैं। कार ऐसे फंदे की मिसाल है जो शायर को फांसी के फंदे की तरफ खींचती है। तो इसे हमने यहाँ पे देखिए नंबर 1 को बे से हमने मैच कर दिया। खींचे सो खींचे जो सुएदार वो ऐसी कुमंद है। दूसरा है, काश उसे कोई खरीदे तो शायर की जान छूटे। तो इसको हमने यहाँ जीम से मिला दिया है 2 को। गाहक कोई मिले तो मुझे भी बताइए। तीसरा है यहाँ पर, कार खरीदने पर लोग कहने लगे कि चलो हुजूर आपकी मुश्किलें आसान हो गई। यानी इसको दाल से हमने मिला दिया है, कहते हैं लोग आपको आराम हो गया। चौथा है, कार टूटी फूटी है मगर बड़े हौसले वाली है। तो इसको हमने देखिए यहाँ पर अलिफ से मिलाया है, गो है शिकस्ता हाल पे हिम्मत बुलंद है। अब यहाँ पर हमारे जवाबात देखिए मैंने इस तरह से भी दिए हैं, आप इधर भी नोट कर सकते हैं। ये चारों वही सवाल जवाब हैं जो हमने यहाँ पे मैच किया है, जोड़ियां लगाई हैं, उसका ये भी जवाब है। तो यहाँ पे अगला सवाल है, दर्जे झेल मिसरों का मतलब बयान कीजिए। तो पहला है यहाँ पे, पहियों में इसके वक्त की रफ्तार बंद है। तो ये देखिए, शायर की कार इंतहाई पुरानी और शिकस्ता हाल है, इसका इंजन भी नाकारा और खस्ता है। साल खुर्दगी की बिना पर वो ठीक से काम नहीं करता है, कभी अड़ जाता है तो कभी रो के नहीं रुकता। गर्ज ये कि कार बेमुसर्रफ और बेकार है, हर चंद के वक्त कभी रुकता या थमता नहीं है। मगर कार के न चलने से शायर कहता है कि वक्त की रफ्तार इसके पहियों में कैद होकर रह गई है और अब सरे सरे सो अपनी जगह से हरकत करती दिखाई नहीं देती है। अब यहाँ पे दूसरा सवाल है, घर जिसकी देखभाल में नीलाम हो गया। तो ये दूसरे का जवाब, शायर ने पुरानी कार खरीदी थी जो उसके अंदाजे से कहीं ज्यादा साल खुर्दा थी। इसके कुल पुर्जे किसी मुसर्रिफ के ना थे, कोई मसरफ के ना थे। आए दिन उसकी मरम्मत करना पड़ती थी जिस पर ज़र्क कसीर सिर्फ सर्फ होता था, जिसपे बहुत ज़्यादा यानी खर्च होता है पैसों का। इसलिए शायर ने कहा कि कार की मरम्मत के अखराजात पूरे करने के लिए उसे अपना घर तक नीलाम करना पड़ा। अब अगला है शेरी जमाल यानी जमालियाते शेर लुत्फ अंदोजी। यहाँ पे क्या है, छूटी बबूल से तो फंसी आके नीम में। इस मिसरे में लुत्फ अंदोजी के पहलू को उजागर कीजिए। तो जवाब है यहाँ पे, शायर की पुरानी कार का मामला कुछ ऐसा है कि उसको चलाना और उसके काबू में रखना एक इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि वो सड़क पर लहराती हुई चलती है, आगे बढ़ाने पर पीछे हटती है, रोके से नहीं रुकती। इसको रोकने के लिए बजाय ब्रेक के शायर को किसी दीवार का सहारा लेना पड़ता है और बड़ी मज़ाहिका खेज सूरत हाल से दो चार होना पड़ता है। कभी अपनी ही झोंक में बबूल की दरख्त से जा टकराती है, किसी तरह वहां से छुड़ाया जाए तो नीम के दरख्त में आ फंसती है। यानी मामला आसमान से गिरा खजूर में अटका वाला होता है। गर्ज ये कि इस पुरानी कार ने शायर का नातिका बंद कर रखा है। अब यहाँ पे लताफत एहसान है, यानी लिल्ला मेरी जान अजीजी बचाइए, गाहक कोई मिले तो मुझे बताइए। इस शेर में शायर ने जिस लतीफ पैराए में अपनी बेचारगी का इजहार किया है, इसकी वजाहत कीजिए। तो जवाब है, शायर ने खरीदने को तो पुरानी कार खरीद ली थी
कि हस्बे ज़रूरत काम भी आए और समाज में उसे साहबकार होने की हैसियत भी हासिल हो, मगर वो कार उसके लिए अजाब बन गई है। वो कार में सवार होने के बावजूद एहसास तकाखर से महरूम रहा, क्योंकि कार उसके लिए हमेशा अड़ियल अड़ियल शो ही बनी रही। साल खुर्दा और शिकस्ता हाल होने के सबब आए दिन उसकी मरम्मत करवानी पड़ती थी। इखराजात का बार उसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त था और वो किसी तरह इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करना चाहता है। मस्कुरा बाला शेर में इसके अपनी बेचारगी का इजहार बड़े ही दर्दनाक अंदाज में किया है, जिसे महसूस किया जा सकता है। वो लोगों को खुदा का वास्ता देकर कहता है कि खुदारा इस मुसीबत से मेरी जान बचाइए, और कोई खरीदने वाला हो तो मुझे बताइए, ताकि मैं पहली फुर्सत में इसे फरोख्त करके गुलो खुलासी हासिल कर सकूं। अब यहाँ पे शायर की कार के बारे में अपनी राय लिखिए। जवाब है, शायर ने कार खरीदी थी समाज में अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए, लेकिन कार खरीदने के बाद उल्टा नतीजा निकला, यानी कार उसके लिए अजाबे जान बन गई। और ये कि वो कार इतनी खस्ता हाल थी कि आए दिन इसकी मरम्मत करवानी पड़ती थी, जिसकी वजह से वो कार फायदे की जगह नुकसान का सबब बन गई। इसी वजह से शायर इससे छुटकारा पाना चाहता था। अगला सवाल है, छूटी बबूल से तो फंसी आके नीम में, इस मिसरे की तरह एक कहावत है, वो कहावत लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, छूटी बबूल से और फंसी आके नीम में, इस मिसरे की वजाहत है, कहावत है यहाँ पर, आसमान से गिरा और खजूर में अटका। ये देखिए। अब जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब क्या जुमले में इस्तेमाल करना है? अलिफ से अड़ जाना और बे से उड़कर जाना, यानी इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो जवाब है अलिफ का अड़ जाना, यानी छोटे बच्चे कभी कभी इस तरह अड़ जाते हैं कि अपनी बात मनवा कर ही दम लेते हैं। अब बे में हम देखेंगे उड़कर जाना। आज स्कूल के प्रोग्राम में मेरे पसंदीदा शायर आने वाले हैं, जी चाहता है कि उड़कर पहुंच जाऊं और जल्द से जल्द उन्हें अपनी आंखों से देखूं। अब यहाँ पे अगला सवाल है, नज़म से ऐसे मिसरे तलाश करके लिखिए जिनमें सनते तशबीहा का इस्तेमाल किया गया हो। तो यहाँ पर देखिए कुछ सनते तशबीहा के मिसरे हैं, जिसमें पहला है, चारों तरफ से बंद है संदूक की तरह, यानी कोई बंद चीज को किससे मिलाया जा रहा है? संदूक से, इसको तशबीहा ही कहते हैं। और दूसरा, चलने से पहले उछलती है बंदूक की तरह। अब उछलने को यहाँ पे बंदूक से मिलाया गया, तो ये सन्नते तशबिया है। तीसरा है, लेती है लंबी सांस भी मतकूक की तरह, यानी तबद्दिक की जो बीमार वाले होते हैं ना, वो लंबी लंबी सांसें लेते हैं, तो लंबी सांस खींचने को मतकूक की तरह वो मिला रहे, ये सन्नते तशबिया की मिसाल है। अब अगला सवाल है कि सन्नते मुबालिगा की शेर लिखिए। अब सन्नते मुबालिगा बताना है। जवाब है, छूटी बबूल से तो फंसी आके नीम में, हिटलर के काम आई है जंगे अजीम में। अब आप देखिए कि जो चीज होती नहीं है उसको बना के बोलने को ही सन्नते मुबालिगा, यानी जो सच्चाई नहीं है, और फिर जैसे कि हिटलर के काम इनकी कार आई, ये तो हुआ ही नहीं ना। और इन्होंने यहाँ पे एक मिसरे को खूबसूरती देने के लिए उन्होंने इस तरह से लिख दिया, ताकि ये शेर बहुत ही अच्छा अब यहाँ पे लग रहा है ना। लेकिन देखिए उन्होंने यहाँ पे इसको सिन्नते मुबालिगा की यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अब अगला सवाल है, कदीम, यतीम, नीम, अजीम की तरह हम सूत लफ्जों की जोड़ियां बनाइए। तो यहाँ पर देखिए अभी इसकी हमें एक जैसी आवाज वाले लफ्जों को इस्तेमाल करना है। तो अजीम की तरह, अब ये है यहाँ पे जवाब, नईम, सलीम, टीम, बीम। अब यहाँ पे सरगर्मी बच्चों आपके लिए है। ये पहला है, यहाँ पे अपनी पसंदीदा कार के बारे में 10 सतरें लिखिए। दूसरा सवाल है, मुख्तलिफ कंपनियों की कारें आपने देखी होंगी, 4 दोस्तों का एक ग्रुप बनाइए और उन कारों के नाम और खूबियों के बारे में बातचीत कीजिए। तीसरा आपको क्या करना है, कोई मज़ाहिया नज़म तलाश करके अपनी ब्याज में लिखिए। चौथा है, उर्दू में मुख्तलिफ सवारियों पर नज़में लिखी गई हैं, ऐसी 3 नज़में तलाश करके अपनी ब्याज में लिखिए, जो मतलब कोई सवारियों पे लिखना है आपको। अब अमली काम में आपको एक काम दिया जा रहा है कि दरसी किताब का सिफा नंबर 67 पर चौकोन में मेरी साइकिल
के उन्वान से दिए गए इक्तिबास का मुताला कीजिए और इसके नीचे दिए हुए सवालों के जवाबात अपनी ब्याज में लिखिए। तो चलिए हम ये इक्तिबास देखते हैं मेरी साइकिल का। ये वाला, मेरी साइकिल। आखिरकार बाइसिकल पर सवार हुआ, घर से निकलते हुए कुछ थोड़ी दूर पर इतराती थी, थोड़ी दूर सी इतराती थी। इस पर साइकिल खुद ब खुद चलने लगी, लेकिन इस रफ्तार से जैसे तारकोल जमीन में बहता है, और साथ ही मुख्तलिफ हिस्सों से तरह तरह की आवाजें बरामद होना शुरू हुई। इन आवाजों के मुख्तलिफ ग्रोह थे, जैसे ची, चा, चू की किस्म की आवाजें ज्यादातर गद्दी के नीचे से पिछले पहिए से निकलती थी। खट खड़खड़ खटर की आवाजें मिडगार्डों से आती थी। चर चरक चरक चर की किस्म की सुर जंजीर और पैडल से निकलते थे। जंजीर ढीली थी, पिछला पहिया घूमने के अलावा झूमता भी था, यानी एक तो आगे को चलता था, इसके अलावा दाहिने से बाएं और बाएं से दाहिने को भी हरकत करता था। चुनांचा सड़क पर जो निशान पड़ जाता था, इसको देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे सांप लहरा कर निकल गया हो। देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे सांप लहरा कर निकल गया है। पुर्जे जो अब तक सो रहे थे, बेदार होकर गोया हुए। इधर उधर के लोग चूके चौके, खड़क खड़क के बीच में पहियों की आवाज जुदा सुनाई दे रही थी, लेकिन चूंकि बाइसिकल अब पहले से तेज थी, इसलिए चू चू फटफट ने चू चू फट की सूरत इख्तियार कर ली थी। इस कदर तेज रफ्तारी से दो तब्दीलियां वाक़ई हो गई। एक तो हैंडल एक तरफ को मुड़ गया, और इसके अलावा बाइसिकल की गद्दी दफतन 6 इंच के करीब नीचे बैठ गई। चुनांचा जब पैडल चलाने के लिए मैं टांगे ऊपर नीचे कर रहा था, तो मेरे घुटने मेरी थोड़ी तक पहुंच जाते थे। अब देखिए, ये हमने इक्तिबास पढ़ लिया। अब यहाँ पे आपको वजह बयान कीजिए। यहाँ पे कह रहा है आपको कि वजह बयान करना है। तो पहला सवाल है, साइकिल खुद ब खुद चलने लगी। एक सवाल, आपको इसी में से जवाब ढूंढना है। दूसरा है, सड़क पर ऐसा निशान पड़ जाता जैसे सांप लहराकर निकल गया। तीसरा, इधर उधर के लोग चौंके। चौथा, चू चू फटफट ने चुचू फट की सूरत इख्तियार कर ली थी। पांचवा है, इस इक्तिबास में आने वाली आवाजों को तरतीबवार लिखिए। छठा सवाल है, इस इक्तिबास के मुसन्निफ का नाम तलाश करके लिखिए। तो बच्चों, ये आपको खुद से अपने ओन से करना है। तो ये सभी सवालों के जवाबात आप इसी मतलब ये इक्तिबास से ही ढूंढ लीजिए। और आपको शायर का जो इस पे जिन्होंने लिखा है ये मेरी साइकिल, इसको आपके मुसन्निफ का नाम भी तलाश करना है। तो ये आपको अपने ओन से करना है। तो यहाँ पर हमारे सभी नज़म का खुलासा भी पूरा हो गया। सभी सबक से मुताल्लिक सवालात जवाबात भी मुकम्मल हो गए। तो आपको अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, ताकि उन्हें भी कोई दरसी किताब ना खरीदना पड़े और इन जवाबात से वो भी अच्छे से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो इस सबक के मुतालिक तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूंगी। तो बच्चों, मिलते हैं अगले सबक में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।